थोड़ा सा ये भी शेयर कर दो कि जब रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, स्पेशली जैसे आपने बोला आपने शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखे जो लोग खरीद रहे हैं? व्हाट आर सम डूज एंड डोंट्स इन दिस? वैसे तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हाँ है, राइट, बट मतलब आप किन बातों का ध्यान रखते हो, आप ऐसा शेयर कर सकते हैं? सो मैंने कोई भी लैंड परचेज करती है हमारी कंपनी, उसके पहले 400 चीज़ों की चेकलिस्ट बना रखी है हमने। 400 चीज़ों की? 400 चीज़ों की चेकलिस्ट बना रखी है। मेरा हमेशा कहना है कि सस्ता देख के कचरा नहीं खरीदना है, सस्ता देख के सोना खरीदना है। बिकॉज रियल एस्टेट बिजनेस वर्क्स ओनली ऑन 3 थिंग्स: लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। सो मेक श्योर, यदि आप एक क्रिस्प चाहो तो लोकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। यदि आपके पास किसी राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट लोकेशन पे राइट चीज़ खरीदी हुई है, राइट बंदे के साथ, और इन पांचों राइट को आपने फॉलो किया है और आप लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है। वरना हमारी एक टैगलाइन है कि राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट बंदे के साथ, राइट लोकेशन पे, राइट चीज़ खरीदो। इन पांचों राइट में से एक भी लेफ्ट हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही लेफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द की। तो अदर देन लोकेशन दैट, देख के खरीदें, पहला लोकेशन नंबर है, वन तो। टाइटल है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसी मोमेंट पे आप डिसाइड करिए कि ये इसका पर्पस क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। आप इसको ना ऐसे भी टैग कर सकते हैं, जैसे अभी आपने सोचा था आपको हर महीने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो व्हाट विल गिव यू अ किक। तो इफ़ यू हैव 2 किड्स, आप ऐसे कर सकते हो, ये मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए है, ये मेरे बच्चों की शादी के लिए है, एंड ये मेरे फ्यूचर के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है। ऐसे करके भी आप चीज़ों को टैग कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यू शुड नो द एग्जिट एट द टाइम ऑफ बाइंग, जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम क्या करते हैं, जब भी रियल एस्टेट खरीदना है, आसपास जो ब्रोकर है, आसपास जो डेवलपर है, पहला मिला बंदा उसको जाके पैसे पहुंचा देते हैं, भाई आप दे दो। एक्चुअली हमको एग्जिट मालूम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री। मैं ये 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 5 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 10 साल के लिए खरीद रहा हूँ। ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिकॉज रियल एस्टेट में एंटर करना तो बहुत ईजी है, कोई एग्जिट के टाइम पे फिर आप कैसे एग्जिट पर करेंगे? कोई स्टेज होती है एग्जिट की? क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जब व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग देन आई एम इन्वेस्टिंग फिर लाइक एन अनफोर्सेबल फ्यूचर की शायद जरूरत नहीं पड़ी तो उसको कभी नहीं बेचेंगे। तो आपको लगता है कि एक कोई स्टेज होती है, या हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन इवैल्यूएट कि यार अब इसकी ये स्टेज आ गई और अब इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलने का समय आ गया है? देखो, हमेशा पैसा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनाता है, तो ऑलवेज स्टे अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। रही बात स्टेजेस की, तो हाँ जी बिल्कुल स्टेजेस है। आपने सुना होगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 10 साल बाद पता चला जी वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, एक न्यूज़ आई और प्रॉपर्टी के प्राइसेस शूट हो गए। तो ये 9th ईयर में अगर आपने एंटर किया होता तो ये जो 9 साल का लेगिन था वो नहीं आता। बाद नौ में साल तक तो रेट बढ़े नहीं, और 10th 10th ईयर एक न्यूज़ आई एंड रेट शूट हो गए। तो मेरा हमेशा मानना है कि जहाँ पानी बह रहा है वहाँ अपनी बोट लेके चले जाओ, ताकि आपकी बोट अपने आप बहने लग जाए। तो गो एंड बाय प्रॉपर्टी एट प्लेसेस विच आर अपकमिंग। तो ऑलवेज टेल पीपल दैट गो एंड बाय प्रॉपर्टी एट प्लेसेस विच आर अबाउट टू कम, locations which are about to come, so that when everybody is there, when the traffic is about to come, so that when the traffic is there, when everybody is coming, you can take an exit. तो जब मैं एक इन्वेस्टर हूं तो एक ही रूल अप्लाई होता है, मैं उसी खड्डे में पैसा डालूंगा जहां से मल्टीप्लाई होकर वो वापस आए। नो अदर लॉजिक आस्क्ड, नो अदर क्वेश्चंस आस्क्ड। सो ऐसी लोकेशंस हम डिराइव कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। एंड तो ही रियल, बिकॉज होता क्या है ना रियल एस्टेट में, जस्ट बिकॉज सब कुछ ग्रो हो रहा है तो वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम कंपेयर ही नहीं करते। दूसरा आपने कहा सेचुराइजेशन पॉइंट का, तो बिल्कुल जी, हमने कोई चीज़ लाख रुपए में खरीदी थी, आज करोड़ रुपए हो गई। अब हमको लग रहा है यहाँ सेचुराइजेशन है, तो यहाँ एग्जिट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सैचुराइजेशन फील हो रहा है तो हाँ जी, हम मेजरली क्या करते हैं, मैंने तो लाख में ली थी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। पड़े ये रहने दो। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पे करोड़ से निकाल के वापस उसको 1 लाख वाली जगह पे लगाना है, तो वो करोड़ का 100 करोड़ होगा। एंड तो ही वो गेम है। बिकॉज एक लेवल के बाद हमको डिसाइड करना है, देखो हम दुनिया 3 चीज़ों में से एक हो सकते हैं, या तो हम इन्वेस्टर है, या हम डेवलपर है, या हम कंज्यूमर है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो जैसे मैंने बताया, मैं उसी खड्डे में पैसा डालूंगा जहाँ से वो बढ़ के वापस आ जाए। अगर मैं डेवलपर हूँ तो कई बार डेवलपर्स ये भी करते हैं कि मैंने जी माल बेचा 50%, अब लग रहा है प्राइस शूट हो रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, बाकी की इन्वेंट्री अभी रहने देता हूँ, बाद में बेचूंगा। आप कैपेबल हैं, आपने इन्वेंट्री होल्ड करके रखी है, लेकिन क्लाइंट तो ये देख रहा है इनका माल बिक नहीं रहा है। तो एज ए डेवलपर मेरा रोल तो ये है कि मैं जितना जल्दी उसको सेल करके क्लियर करूँ, नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ूँ, ताकि मेरे नेक्स्ट साइट के टाइम पे कस्टमर वेट करेगा, यार इनका प्रोजेक्ट बिक जाता है, फटाफट बुक कर लो वरना रह जाएंगे। थर्ड, अगर मैं यूजर हूँ तो गेम पूरी डिफरेंट है। तो यूजर तो वहीं जाकर के लिए, बिकॉज मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं वहां पे यूज करने वाला हूँ, तो मुझे क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या एनवायरमेंट मिल रहा है, उसके बेसिस पे मैं डिफाइन होता हूँ। राइट। तो अगर वो काफी अच्छे से आपने, या हाँ जी, यूजर वाला फेज आ चुका है, तो मेरे लिए वो सेचुराइजेशन है एज ए इन्वेस्टर, तो मैं एग्जिट कर लूंगा वहां से। और फिर और आगे जहाँ पे आपको लग रहा है ट्रैफिक फ्लो हो रहा है,
वहाँ और जमीन ले लो। और जाकर और के ये बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लगता है कि 1 लाख की चीज 1 करोड़ हो गई, हाँ, पर वो 4 साल से 1 करोड़ ही चल रही है, अब हम उसको एग्जिट ही नहीं कर रहे, exit ही नहीं कर रहे। एंड जहाँ पे अभी भी 1 लाख में मिल रहा है हम सामान वहां ले नहीं रहे। ले नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं ना मैंने तो लाख में लिया था, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसा तो आई कैन ऑल्सो रिलेट किया हमने। सो बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज यू मेंशन्ड इज गुड, बट आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए थे अगर वो सैचुरेट हो चुके हैं तो वहाँ से एग्जिट लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वरना कई बार ऐसा होगा कि अब वो बढ़ तो रहा है पर आप जो मैसिव ग्रोथ कर सकते थे वो नहीं कर रहे हो। वेल्थ देखो, क्रिएशन नहीं होगा। वेल्थ क्रिएशन। हाँ, रोज सुबह उठ करके जब आप ऑफिस जा रहे हो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अर्निंग मनी इज जस्ट द फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप। सेकेंड एंड मोस्ट वाइज स्टेप इज टू इन्वेस्ट इट वाइजली। तो यहाँ हम दिन ब दिन की असमंजस में फंसे हुए हैं, वहाँ हमारा लाखों करोड़ों रुपए सड़ रहा है, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो उस सेचुराइजेशन पॉइंट पे वहाँ से एग्जिट करके अगर जो उसको राइट जगह पार्क कर दिया जाए तो फिर से मल्टीप्लिकेशन गेम शुरू हो जाएगी।